ओलंपिक्स में तारीख साज कारनामा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता करने की हिदायत। सदर मुमलिकत अरशद नदीम को नुमाया खदमात के इतराफ में खसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड अता करेंगे। ऐवान सदर ने अरशद नदीम को सिविल अवार्ड अता करने के लिए काबीना डिवीजन को खत अरसाल कर दिया। अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से खेल के मैदान में कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सदर मुमलिकत अवाम को कौमी हीरो का इंतजार एक झलक देखने के लिए बेताब। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पेरिस से वतन वापस रवाना। गोल्ड मेडलिस्ट आज रात 1 बजे पाकिस्तान पहुंचेंगे। शायान शान इस्तकबाल करने की तैयारियां। वजीर खेल पंजाब प्रोफेसर अयूब खोकर स्पोर्ट्स बोर्ड के आला हुकाम और शहरी लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे। अरशद नदीम की वालिदा, बहनें और भाई भी एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने पहुंचेंगे। अरशद नदीम को कल डबल डेकर बस पर लाहौर का चक्कर भी लगवाया जाएगा। गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद अरशद नदीम की पेरिस में पाकिस्तानी सफारतखाने आमद पर वालिहाना इस्तकबाल। लोगों ने सेल्फियां भी बनवाई। तारीखी लम्हा, तारीख साज कामयाबी। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। अरशद नदीम को जलंधर मुकाबला जीतने पर गोल्ड मेडल पहनाया गया। ओलंपिक स्टेडियम में 40 साल बाद कौमी तराने की गूंज। कौमी हीरो की आंखें नम, चेहरा खुशी से चमक उठा। नीरज चोपड़ा को सिल्वर, ग्रेनेडा के एंडरसन को कांसी का तमगा पहनाया गया। तीनों खिलाड़ियों ने सेल्फी भी बनाई। आईफिल टावर के सामने पुरवकार तकरीब, कौमी हीरो का वालहाना इस्तकबाल। अरशद नदीम ने मदाहों को ऑटोग्राफ दिए। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 मीटर की गोल्डन थ्रो फेंक कर रिकॉर्ड कायम किया था। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर अहले खाना खुशी से निहाल। दोस्त अहबाब के भंगड़े। अरशद नदीम ने कौमी परचम की लाज रखी। मेरा बेटा कौमी हीरो बन गया, बहुत खुश हूँ। अरशद नदीम की वालिदा की गुफ्तगू। बच्चे भी पापा का इस्तकबाल करने और हार पहनाने के लिए तैयार। अरशद नदीम के अहलिया ने कहा कि गोल्ड मेडल पूरे पाकिस्तान के नाम करते हैं। कौम से किया वादा पूरा कर दिया। बांग्लादेशी तलबा के अल्टीमेटम पर चीफ जस्टिस अबैदुल हसन मुस्ताफी, चीफ जस्टिस के साथ 5 जजेस ने भी इस्तीफा दे दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तलबा ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया था। चीफ जस्टिस ने हुकूमत से मुशावरत के बगैर फुल कोर्ट मीटिंग क्यों बुलाई? शिकस्त खुर्दा हुए की साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तलबा रहनुमा और मुल्क में मानसून का स्पेल जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। नशेब इलाके ज़ेरे आब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिशों से मरी गलियात। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के नदी नालों में तूफ़ानी और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए और यही इलेक्शन का साल है। मेरे ख्याल मुल्क जो है जिस भंवर में, जिस क्राइसिस में फंसा हुआ है, उसका वाहिद हल है कि एक मजबूत वज़ीर आज़म आए जिसके साथ अवाम खड़ी हो। रियासत है वो मजलिस शुरा है, वो मरकज़ी हुकूमत है, वो सूबाई हुकूमत है, सूबाई असम्बली, और वो इदारे जो टैक्स आयद करते हैं। स्टूडेंट्स निकले या बाकी लोग निकले, वो तो लोग खुद ब खुद निकलेंगे। जब आप किसी को दीवार के साथ लगाएंगे कल। ये इलेक्शन का साल है, हमारी किसी से कोई डील नहीं हो रही। फॉर्म 47 की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। इस भंवर से मजबूत वजीर आजम ही मुल्क को निकाल सकता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी अवाम और फौज के दरमियान खला पैदा कर रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अदालत में पेशी पर मीडिया टॉक। 9 मई सियासी नहीं, जराइम का मामला है। अपोजिशन के हकूक का मुहाफिज हूँ और रहूंगा। अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचेस को खामोश रहने का पाबंद करता हूँ। अपोजिशन अरकान ने जिसकी इमा पर गैर अखलाकी हरकतें की वो अब मुआफी मांग रहा है। नफरत और झूठ की सियासत की जा रही है। 25 करोड़ अवाम में वसाइल की तकसीम का झगड़ा है। वज़ीर आज़म ने वसाइल का रुख सब्सिडी की तरफ सूरत में अवाम की तरफ मोड़ दिया है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के हवाले से खतरनाक मुल्क बनता जा रहा है। अरशद नदीम को पंजाब असेंबली में वेलकम करेंगे। अरशद नदीम ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और जीता भी है। बशीर मेमन को गवर्नर सिंध लगाए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में गवर्नर सिंध पर बातचीत। नून लीग ने बशीर मेमन पर पीपल्स पार्टी को राजी कर लिया। बशीर मेमन साबिक डीजी FIA और नून लीग सिंध के सदर हैं। फारूक सत्तार ने गवर्नर सिंध की तब्दीली को अफवाह करार दे दिया। कहा कामरान टिसोरी सरकारी वसाइल पर बोझ डाले बगैर अवामी मुफाद के लिए काम कर रहे हैं। वो बतौर गवर्नर तमाम शोबा जात के लोगों को कबूल हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि जब तक सदर और वज़ीर आज़म और खालिद मकबूल का एतमाद है काम करता रहूंगा।
सिर्फ अफवाह है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ऐसी किसी सोच से मुताल्लिक़ हमारे साथ जो अरबाब इख्तियार हैं, किसी ने कोई ना मशवरा किया है ना अपनी सोच को हमारे साथ शेयर किया है। तो ये पहले भी ऐसा होता रहा। आवाम की फलाह के सैकड़ों और काम हो रहे हैं। ये मेरे ख़्याल में गवर्नर, अवामी गवर्नर कामरान टिसूरी भाई का ही खासा है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का चेहरा है। रिवायती थाने खौफ की अलामत बन चुके। साइल आने से पहले कई बार सोचता है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद के थानों की अपग्रेडेशन पर पेशरफ से मुताल्लिक इजलास। वजीर दाखिला ने कहा, खुद भी थानों के दौरे कर चुका हूँ। जो हालत जार देखी वो नाकाबिले बयान है। दारुल हुकूमत के थानों को स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तर्ज पर अपग्रेड करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में तालीम कार्ड के इजरा का फैसला। वजीर आला KP अली अमीन कंडापुर की महकमा तालीम और खजाना को फौरी इक़दामात की हिदायत। कहा, तालीम कार्ड का इजरा अपर चित्राल से किया जाएगा। पसमानदा जिले से तालीम कार्ड का इजरा कर रहे हैं। दीगर जिलों तक मरहलावार वसअत दी जाएगी। ये हमारी हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा होगा। PNA सुनैन की रोमानिया बहरिया के जहाज के साथ दो तरफा मशक। PNA सुनैन कसीरुल मकासद इंतहाई सरफरार जंगी बहरी जहाज है जो लंबे अरसे तक मुतादिद ऑपरेशन सर अंजाम दे सकता है। ISPR के मुताबिक PNA सुनैन की शमूलियत से बहरा हिंद में इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल में तैनाती मुस्तहकम होगी। मशक के बाद PNA सुनैन का रोमानिया से पाकिस्तान की जानब पहले सफर का आगाज रोमानिया बहरिया के फ्लीट कमांडर ने नेक तमन्नाओं के साथ अलविदा किया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अचानक बहरी ताकत में इजाफा कर दिया। 2500 से जायद मिसाइल सिस्टम और ड्रोन बहरिया के हवाले। बहरिया को सौंपे गए मिसाइल दरमियाने और तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। बहरिया को दिए गए क्रूज मिसाइल दुश्मन के रेडार पर नहीं आ सकते। मिसाइल सिस्टम बहरिया के हवाले करने के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। ब्राजील में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। 62 अफराद हलाक हो गए। तैयारा साफर के मुज़फ्फरात में रिहायशी बाती में गिरा। मकानों से टकराने के बाद तैयारे में आग भड़क उठी। इलाके में धुएं के बादल छा गए। तैयारे में 58 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबर सवार थे।